चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको से कहता है, अच्छा तो तुम लियोनचेंग के रूम में रुकने वाली हो। फिर कोको बिमिंगे से कहती है, सर आखिरकार आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। और फिर सोचने लगती है, इसने हमारी बातें सुन ली, ये सच में काफी हरामी है। बिमिंगे कुछ नहीं बोलता और तरबूज की तरफ देखकर सोचने लगता है, ये तो बस तरबूज के दो छिलके हैं, आखिर ये मुझे इतने बुरे मूड में छोड़कर ऐसा कैसे कर सकती है। इसने अकेले ही उसके साथ तरबूज खा लिया। फिर कोको हंसने लगती है और बिमिंगे से कहती है, सर मैंने तो बस कैप्टन लियोनचेंग के साथ एक मजाक किया था। जैसा कि आप मुझे काफी बार बता चुके हैं, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर मैं किसी दूसरे आदमी को कैसे ढूंढ सकती हूँ। फिर बिमिंगे कहता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा। इतना कहकर वो सोचने लगता है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जा सकती हो, है ना। जाहिर सी बात है, मुझे इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तभी हमें दिखाते हैं कि कोको लियोनचेंग से कहती है, कैप्टन लियोनचेंग आप अपना सारा सामान रख लो, मैं अभी इनके साथ जा रही हूँ, मैं बाद में आकर आपसे मिलूंगी। तभी बिमिंगे कोको का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो तुम उससे बाद में मिलने क्यों आओगी। तभी कोको कहती है, सर आपने कैप्टन लियोनचेंग के रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया, आज रात वो कैसे सो पाएंगे। तभी लियोनचेंग कहता है, चिंता मत करो, मैं इसी तरफ कपड़े बदल लूंगा और ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी तरफ ताका झाकी ना करूं। तभी बिमिंगे कोको को लेकर बाहर आ जाता है और उस दरवाजे को सही करने लगता है। तभी कोको उससे कहती है, सर मैंने आपके लिए किचन में कुछ फ्रूट्स धोकर रखे हैं, क्या मैं आपके लिए लेकर आऊं। मैंने आज कैप्टन लियोनचेंग के साथ जाकर उन्हें खरीदा था, उन्होंने कहा कि वो टेस्टी हैं, क्या आप उन्हें ट्राई करना चाहेंगे। तो बिमिंगे कहता है, नहीं मैं नहीं खाना चाहता हूँ। तुमने आज मुझे नाराज करने के लिए जानबूझकर लियोनचेंग का यूज क्यों किया। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं आज सुबह तुम्हें छोड़कर चला गया था। तो कोको कहती है, लेकिन क्यों, मैं क्यों नाराज हूँ, आप तो हमेशा से ऐसे ही थे। फिर बिमिंगे सोचने लगता है, अगर मैं इससे कहूँ कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं इसके अलावा अपने पास किसी और वुमेन को रखने के लिए आदी नहीं हूँ, ना ही मुझे इसकी आदत है, तो क्या ये मेरी बात मानेगी, क्या इसे मेरी इस बात पर भरोसा होगा। उसके बाद बिमिंगे बोलता है, लिटिल गर्ल। तो कोको मुस्कुराकर कहती है, क्या आप नहाना चाहते हो, क्या मैं आपकी नहाने में मदद करूं? अभी भी आपके हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ है, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। कोको ने खुद से ऐसी बात बोली थी और वो मुस्कुरा रही थी, तो बिमिंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कोको से कहता है, ऐसे मत हंसो, और फिर सोचने लगता है, मैं नहीं बता सकता कि ये आखिरकार सोच क्या रही है, मुझे तो काफी भयानक लगता है, कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाने वाली। उसके बाद बिमिंगे बाथरूम की तरफ जाने लगता है और कोको से कहता है, ठीक है मेरी नहाने में मदद करो और मेरे लिए कपड़े लेकर मत आना, क्योंकि उन्हें मैं वैसे भी उतारने ही वाला हूँ, तो कपड़े लाने की मेहनत मत करना। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोको बिमिंगे की शर्ट पकड़ती है और उससे कहती है, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या आप उसे धो सकते हैं। तभी बिमिंगे कोको का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, आज सुबह मैंने जो भी किया, क्या तुम उसके लिए नाराज हो। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो कोको फिर से कहती है, सर आपने किसी की बात सुनी है जिसने आपसे मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाराज हूँ, मुझे ये सब की आदत है, आप हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, तो मुझे आदत हो गई है। तभी एकदम से बिमिंगे उसे किस करने लगता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है, जाहिर है ये मेरे सामने है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही है। अब हमें बाथरूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बिमिंगे और कोको दोनों साथ में हैं। वहाँ पर कोको सोच रही होती है, क्योंकि बिमिंगे मुझसे ये चाहता है तो मुझे देनी ही होगी, वैसे भी मुझे मना करने का कोई भी हक नहीं है। जब तक मैं अपने दिल पर कंट्रोल रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकती, मुझे प्यार नहीं हो सकता। तभी बिमिंगे कोको से कहता है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारा मैन कौन है। फिर कोको आंखें खोलती है और मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, सर मैं देख पा रही हूँ, मेरे मैन आप हैं और हमेशा से आप ही रहे हो। और फिर कोको सोचने लगती है, लेकिन आपकी वुमेन्स का क्या, आपकी तो मेरे अलावा और भी बहुत सी वुमेन्स हैं। और फिर कोको खुद से ही कहने लगती है, मतलब सोच रही होती है कि कोको तुम्हें इस चीज को याद रखना चाहिए, हमेशा इसे याद रखना, सेम गलती फ्यूचर में दोबारा मत करना। इस आदमी के साथ रहने से तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी कोको बिमिंगे से कहती है, सर क्या आप आज थके हुए हैं। तो बिमिंगे कहता है, तुम्हें तो मैं, और फिर रुक जाता है और सोचने लगता है, ये जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि मैं इसके साथ क्रूरता से पेश आऊं और उसके बाद ये मुझे छोड़कर चली जाए। हाँ ऐसा ही है, ये मुझे छोड़कर जाना चाहती है। फिर
फिर बिमिंगे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, इवनिंग तो अभी स्टार्ट ही हुई है। अब हमें लियोन चेंग दिखाते हैं जो कि अपने रूम में था, लेकिन उसे उन दोनों की आवाज़ें आ रही थी, अश्लील आवाज़ें। उसके बाद लियोन चेंग वहाँ से उठ के जाने लगता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है दो लोग अपनी खुद की मर्जी से आपस में क्या करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब हमें कोको और बिमिंगे दिखाते हैं जो कि सो रहे थे। कोको सो रही थी और बिमिंगे जगा हुआ था और साथ ही साथ वो सोच रहा था मैं इसे ऐसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहता, लेकिन इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे कि ये मुझे छोड़कर ना जाए और मेरे साथ रहे। कोको तुम ही मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम मेरे पास रहो। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको अब भी सोई हुई थी और बिमिंगे एक पेपर लेके आता है। बिमिंगे उस पेपर को देख रहा था और सोच रहा था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आज ये मेरे साथ है और आज इसका बर्थडे है और मैं इसके साथ हूँ। फिर बिमिंगे उस पेपर को टेबल पे रखता है और अब भी सोच रहा होता है अगर मैं ये एग्रीमेंट इसे दे दूँ तो क्या ये वो सारी चीजें बंद कर देगी जो इसे पसंद नहीं है। जो चीजें मैं इसके साथ करता हूँ अगर वो इसे पसंद नहीं है तो क्या वो ये बंद कर देगी। फिर बिमिंगे कोको के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है लिटिल गर्ल सुबह हो गई है, क्या तुम नहीं उठने वाली। उसके बाद बिमिंगे कोको के बालों को छूने लगता है और अब भी वही चीजें सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। तभी कोको एकदम से बिमिंगे को नींद में थप्पड़ मारती है और कहती है दूर रहो, मुझे सोने दो। फिर एकदम से कोको अपनी आंखें खोलती है और सोचती है क्या मैंने बिमिंगे को थप्पड़ मार दिया, और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये कोई सपना था। तभी बिमिंगे कहता है तो तुम्हारे पास किसी को थप्पड़ मारने की हिम्मत है लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं। तो कोको उठती है और कहती है आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं नींद में थी और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे थप्पड़ मारकर अपना बदला ले सकते हैं। कोको की ये बात सुनकर बिमिंगे सोचने लगता है जब से मैं कल से वापस आया हूँ इसके अंदर मुझे कोई भी ट्रू फीलिंग नहीं दिख रही। यहाँ तक कि ये जब हंसती भी है तो देखकर लगता है कि ये जानबूझकर हंस रही है जबरदस्ती। फिर बिमिंगे कोको से कहता है मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करते हैं, तुम नॉर्मल हो जाओ। फिर कोको बिमिंगे की बात याद करने लगती है कि उसने कोको से क्या कहा था, फ्यूचर में मेरी चीज़ों को मत छूना और मेरे लिए कुछ भी डिसाइड मत करना, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर भी कोको बिमिंगे से कहती है ठीक है मैं आपकी बात समझ गई। फिर बिमिंगे कहता है तुम्हारी दोस्त सिंग सिंग मूसिचुअन के साथ आ रही है, तुम उसे फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेती कि वो कहाँ पर है। उसके बाद बिमिंगे सोचने लगता है इसका फ़ोन एग्रीमेंट के पास ही रखा है, शायद ये फ़ोन उठाएगी तो उसे देख लेगी, अगर इसे वो गिफ्ट मिलेगा तो क्या इसका मूड ठीक हो जाएगा। तो कोको कहती है सिंग सिंग ने मुझे कहा है कि वो जब आएगी तो वो मुझे खुद ही कॉल कर लेगी। फिर बिमिंगे कहता है अच्छा तो फिर टाइम देखो कि क्या टाइम हुआ है, शायद वो आने ही वाली हो। उसके बाद कोको वॉल क्लॉक को देखती है और कहती है 7:30 AM हुआ है। बिमिंगे उसे वो एग्रीमेंट दिखाना चाहता था लेकिन कोको ने तो टाइम वॉल क्लॉक में ही देख लिया। फिर कोको सोचने लगती है क्या इसने जानबूझकर मुझे जगाने की कोशिश की ताकि ये मुझे बता सके कि मैं लेट उठ रही हूँ। क्या ये मुझे बताना चाहता था कि मुझे लेट नहीं उठना चाहिए, ये मेरी गलती है। फिर कोको उठती है और कहती है सर अगर और कुछ कहने को नहीं है तो मैं जाकर नहा लेती हूँ। फिर बिमिंगे सोचने लगता है क्या ये इस एग्रीमेंट को नहीं देख पा रही है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।